students, this is Vishali. Welcome to my channel. Students, today we are going to solve question number 1 part 3 of exercise 8.2. Okay. So इस पार्ट थर्ड क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स हमें इवेल्युएट करना है जैसे हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में किया था. सो हमें नॉर्मली इसमें वैल्यूज पुट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट. दिस इज cos 45 डिग्री. स्टूडेंट हमें cos 45 डिग्री की वैल्यू रखनी है. दिस इज cos एंड दिस इज 45 डिग्री. इट इज 1/√2. तो ये हुआ आपका 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री. स्टूडेंट sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है आपका sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का. सो cos 30 डिग्री पर वैल्यू √3/2 है तो sec 30 डिग्री पर वैल्यू 2/√3 हो जाएगी. ओके. So this is 2/√3 plus cosec 30 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी? हमें पता है cos आपका sin का रेसिप्रोकल होता है. So sin 30 पर वैल्यू 1/2 है. So cosec 30 डिग्री पर 2/1 हो जाएगी. So this is 2/1. Okay. Equals to this is 1/√2 upon हम LCM लेंगे इसका √3. अब √3 के टेबल में √3 1 टाइम आता है. सो दिस इज 2 प्लस 1 के टेबल में √3 टाइम्स आता है. सो दिस इज 2/√3. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वही अपना ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. आप लिखिए इसको न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में. सो योर न्यूमरेटर इज 1/√2 डिवाइड डिनोमिनेटर इज 2 प्लस 2√3 अपॉन √3. ओके. नाउ 1/√2 आप मल्टीप्लाई लगाएंगे. इट बिकम्स √3 अपॉन 2 प्लस 2√3. ओके. नाउ स्टूडेंट्स आगे हम अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो ये जो है आपका 1 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन √2 से मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस 2√3 की. ओके. इज इक्वल्स टू √3 अपॉन स्टूडेंट्स √2 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो एक रूट में है एक रूट में नहीं है. सो इट बिकम्स 2√2. मल्टीप्लाई नहीं होंगे प्लस. लेकिन √2 की मल्टीप्लाई आपकी 2√3 से होनी है. तो जो आपके रूट में होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट बिकम्स 2√2 3 जा 6. सो इट बिकम्स 2√6. ओके. स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं कभी. सो हम इसे रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9th में पढ़ा था. सो ये आपका कैसे सॉल्व होगा आगे? इट बिकम्स √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6. तो मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर में आपका क्या है? 2√2 प्लस 2√6. आप इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन अपोजिट करके. सो दिस इज योर प्लस माइनस हो जाएगा 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6. ओके. नाउ √3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करेंगे. सो √3 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 अपॉन यहां फॉर्मूला स्टूडेंट्स लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी. सो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी. हम ये पढ़ चुके हैं पहले. इट इज a² माइनस b². सो आप पुट कीजिए 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर. ओके. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लिख लेते हैं हमारा √3 2√2 minus 2√6 2√2 minus 2√6 अपॉन इट इज 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर. अब यहां से ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स. हम √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से. उस √3 की मल्टीप्लाई इससे होगी पहले और फिर इससे होगी. ओके. सो √3 की मल्टीप्लाई 2√2 से करेंगे. सो इट्स 2 लेकिन रूट वाले मल्टीप्लाई होंगे. सो 3 2 जा 6. इट बिकम्स 2√6 माइनस √3 की मल्टीप्लाई 2√6 से करेंगे तो 2 3 6 जा 18 अंडर रूट में. सो इट बिकम्स 2√18 अपॉन. अब देखिए 2√2 का स्क्वायर करना है. सो 2√2 मल्टीप्लाई 2√2. सो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 2 होता है स्टूडेंट्स. सो 4 2 जा 8. ओके. माइनस नाउ
2√6 मल्टीप्लाई 2√6, 2 जा 4, √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, सो 6 4 जा 24. ओके, सो इट इज 24. नाउ स्टूडेंट्स it becomes 2√6 minus 2√18 अपॉन 24 में से 8 को मल्टीप्लाई करें, माइनस करेंगे, सॉरी, सो 14 में से 8 गए 6 एंड इट्स 1, सो इट्स -16. नाउ ऊपर आपका 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 ब्रैकेट में √6 माइनस √18 अपॉन -16. ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, so it becomes √6 minus √18 upon -8. अब स्टूडेंट्स हम चाहें तो ये √18 को सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, देखिए, 18 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो जब हम अंडर रूट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, सो 2 3 में से आपका एक 3 बाहर आएगा और 2 के साथ पेयरिंग नहीं है तो वो अंदर ही रह जाएगा √2. So it becomes 3 under root 2 upon -8. ओके, डिनोमिनेटर में माइनस है, सो ऊपर से माइनस कॉमन कीजिए. तो आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव पॉजिटिव. सो ये आपका नेगेटिव है 3√2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3√2. √6 आपका पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा √6 अपॉन -8. सो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इट बिकम्स 3 under √2 minus under √6 upon 8. दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स. ओके, सो इजी था, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा. ओके, सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा. इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.